जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग रूप की साधना और शक्ति प्राप्ति का अवसर होता है। आज का दिन है षष्ठी तिथि, जो समर्पित है माँ दुर्गा के छठे रूप यानी माँ कात्यायनी को। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ। इसी कारण उन्हें कात्यायनी देवी कहा जाता है। वह सिंह पर सवार हैं, 4 भुजाएं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरा हाथ अभय मुद्रा और चौथा वरद मुद्रा में है। उनका स्वरूप वीरता और शक्ति का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की पूजा विशेषकर विवाह योग्य कन्याओं के लिए अत्यंत फलदायी है। माना जाता है कि उनकी उपासना से योग्य वर की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन का रंग है लाल। षष्ठी तिथि का लाल रंग साहस, ऊर्जा, शक्ति और विजय का प्रतीक माना गया है। इस दिन लाल वस्त्र धारण करना, माँ को लाल पुष्प अर्पित करना और लाल चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन की पूजा सामग्री इस प्रकार होगी: लाल कपड़ा या चुनरी, लाल फूल विशेषकर गुलाब या फिर गेंदे का फूल, बेलपत्र, रोली, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीपक। घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। भोग के लिए शहद, गुड़ और मीठे व्यंजन, फल, अनार और शहद से बनी मिठाइयाँ। श्रृंगार सामग्री में कुमकुम, चूड़ी, बिंदी इत्यादि रख सकते हैं। जल से भरा पात्र आचमन व अर्घ्य के लिए रखें। भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें और माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। अगर माँ कात्यायनी का चित्र या प्रतिमा नहीं है तो कलश को प्रणाम कर माँ कात्यायनी का स्मरण करें। इसके पश्चात संकल्प लें, हे माँ कात्यायनी, आज षष्ठी तिथि पर मैं श्रद्धा और भक्ति से आपका पूजन कर रही हूँ और आपके नाम का व्रत रख रही हूँ। कृपया कर मेरे जीवन को शक्ति, साहस और शांति से भर दीजिए। ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके पश्चात माँ को आसन अर्पित करें। आचमन के लिए शुद्ध जल अर्पित करें। प्रतिमा चित्र पर गंगा जल छिड़कें। लाल चुनरी, फूल और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। लाल गुलाब या गेंदा चढ़ाएं। मन में प्रार्थना करें, हे माँ, मेरे जीवन में आलस्य, भय और अज्ञान को दूर करें और साहस का संचार करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें। धूप बत्ती और अगरबत्ती अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद, गुड़ और अनार अर्पित करें। मान्यता है कि इससे साधक को शक्ति, स्वास्थ्य प्राप्त होता है। भक्तों, माँ कात्यायनी का मुख्य बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम कात्यायनी महाभगे महायोगींद्रेश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम मे करुते नमः। इस मंत्र का जाप अपने सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 108 बार कर सकते हैं। इसे करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, इसके पश्चात आप माँ की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंत में माँ की आरती उतारें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। इस प्रकार माँ कात्यायनी की आरती उतारें और माँ को लगाए भोग को प्रसाद रूप में अपने परिवारजनों को वितरण करें। भक्तों, पुराणों के अनुसार जब महिषासुर का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचा, तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर प्रार्थना की थी। माँ दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। उन्होंने अपने प्रचंड रूप से महिषासुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक दिलाया। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी ताकि उन्हें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। इससे ये स्पष्ट होता है कि माँ कात्यायनी विवाह योग्य कन्याओं के लिए वरदायिनी माँ हैं। भक्तों, वे असुर संहारिणी हैं। वे शक्ति, साहस और विजय की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे विवाह सुख और गृहस्थ जीवन में सौभाग्य प्रदान करती हैं। उनके आशीर्वाद से रोग, भय और संकट दूर होते हैं। भक्तों, इस दिन लाल वस्त्र और लाल फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक अवश्य जलाएं। कन्याओं को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
मन को पवित्र रख माँ के मंत्रों का जप करते रहें। याद रहे, इस दिन झूठ कपट से बचें, किसी का दिल ना दुखाएं। व्रत के दिन मांस, मदिरा, तामसिक भोजन ना करें। क्रोध और आलस्य से बचें। पूजा के समय किसी भी विचलन से दूर रहें। माँ कात्यायनी की पूजा से साधक में आत्मबल, साहस और निडरता का विकास होता है। वे हमें यही सिखाती हैं कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक है। उनकी कृपा से विवाह, पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर होती है। भक्त को आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, नवरात्रि के षष्ठी दिवस हमें यही संदेश देता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, माँ कात्यायनी की कृपा से साधक साहस शक्ति से हर बाधा पार कर लेता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे माँ कात्यायनी, हमें ऐसा बल दें कि हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहें। हमारे जीवन से अज्ञान, भय और दुख का अंधकार दूर हो और आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुख, शांति और प्रेम से भर जाए। जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें।